अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नतायज पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच सख्त मुकाबला है। वोटों की गिनती के बीच व्हाइट हाउस की रेस में जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप पर सबकत हासिल है। स्विंग स्टेट्स के नतायज पर जीत का इन्हिसार है। मिशिगन में जो बाइडेन की जीत हुई है और वो इंतखाबात में जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी कई अहम रियासतों में वोटों की गिनती का अमल जारी है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन में वोटों की गिनती जारी है, जबकि निवेदा में सख्त मुकाबला है। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को 264, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं। इस बीच फिलाडेल्फिया में और पेंसिल्वेनिया में कुछ मुजाहिरीन सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम पहले ही लगाया है और वो वोटों की गिनती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा पहले भी ही इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। तो काफी क्लोज फाइट देखी जा रही है और जो बाइडेन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर सबकत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं और वक्त देने के लिए शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को। मुहिबुल हक साहब, सबसे पहले यही सवाल, क्योंकि कल भी आपसे हमारी बात हुई थी और आज अगर हम बात करेंगे तो जो फाइट है वो दिलचस्प मोड़ इख्तियार करती हुई जा रही है, लेकिन जो बाइडेन जो है सबकत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरी वक्त तक ऐसा ही कुछ रहने वाला है? तकरीबन अब ये ट्रेंड यही रहेगा। मैंने आपसे कल कहा था सना कि ये फेयरवेल एड्रेस ज्यादा लग रहा है ट्रंप का। जो कल उनकी तकरीर थी, अगर आप देखें तो उसमें एंग्जाइटी थी, उसमें डिप्रेशन भी था और एक तरह की बेचैनी थी, जिसको उन्होंने एक विक्ट्री एड्रेस की शक्ल में पेश किया था और जिसकी वजह से ये मुजाहरे वगैरह आप देख रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं। लेकिन ये बात अब तकरीबन क्लियर हो चुकी है कि जब 264 और उनको सिर्फ 6 वोट और चाहिए, जिसकी वजह से 270 पे वहां पे जीत होती है, तो जो बाइडेन तकरीबन फतह के करीब हैं और ट्रंप की हार यकीनी लग रही है। यानी कोई करिश्मा अब तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने धांधलियों का इल्जाम भी लगाया और वो कह रहे कि कानूनी चाराजोई भी करेंगे, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं बचता। सिर्फ यही है कि रिजल्ट को वो लिंगर ऑन करेंगे और जाहिर सी बात है जनवरी तक टाइम है ही है, तो वो थोड़े रिजल्ट को लिंगर ऑन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसी हालत में रिकाउंटिंग के अलावा और कोई सूरत हाल नहीं है और वहाँ का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ और रिजल्ट निकलने की ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अल्टीमेटली ये जो काउंटिंग हुई तकरीबन ये फाइनल काउंटिंग आप समझिए, और ये जो ट्रेंड है और ये भी तकरीबन फाइनल ट्रेंड है जी। अगर स्विंग मूड की बात करेंगे तो ये किस तरफ इशारे करता है? क्या कुछ अहमियत का हामिल होता है ये अमल? हाँ, उस हालत में हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है डिफरेंस काफी हो चुका है। बहुत नेक टू नेक 264 और 214 अगर ये अभी मान लिया जाए तो इस लिहाज से बाइडेन की जीत तकरीबन यकीनी लग रही है। लेकिन जो जैसे कहते हैं कि स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ही बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहलाती हैं, वहाँ पे फाइट बड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे भी अर्बन सेंटर्स के वोट ज्यादा रह गए जहाँ पे डेमोक्रेट्स का गलबा ज्यादा है या दबदबा ज्यादा है। जी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदें अब तक जाहिर करते रहे। मुहिबुल हक साहब आलमी उमूर के माहिर हैं, उनका भी तज्जिया यही कहता है, क्योंकि 264 इलेक्टोरल कॉलेज उनके पास, जो बाइडेन के पास है, ऐसे में 270 सिर्फ चाहिए होती हैं जीत के लिए। यानी व्हाइट हाउस का रास्ता 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के साथ जाता है। अब कोई करिश्मा होना नामुमकिन ही समझा जाए, ऐसी तस्वीरें कह रही हैं। बेहद शुक्रिया मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। तो कांटे से भी टक्कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो बाइडेन को 264, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल हुए हैं। इस बीच पेंसिल्वेनिया में कुछ मुजाहिरीन सड़कों पर भी उतरे हैं और उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद जाहिर करते रहे और दावा करते रहे कि जीत उनकी होगी, लेकिन आंकड़े जो हैं वो जो बाइडेन की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सना, आपको बता दें कि जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक
पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो बाइडेन फिलहाल बहुत आगे चल रहे हैं ट्रंप के मुकाबले। हालांकि ट्रंप ने अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है और कहा है कि वोटिंग काउंटिंग में जो है गड़बड़ी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट का रुख भी किया है। लेकिन जहां तक हमारे एक फॉर्मर डिप्लोमेट से कल बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि ट्रंप चाहते हैं कि 6 करोड़ जो वोट्स डाले गए हैं उस आधार पर ही नतीजे घोषित कर दिए जाएं। लेकिन 10 करोड़ ऐसे वोट्स हैं जो मेल के जरिए भेजे गए हैं, जिनकी गिनती कल लगातार जारी है, तो वो गिनना भी जरूरी है। तो ऐसे में अगर कोर्ट जाते हैं ट्रंप, तो कोर्ट से उनको राहत मिलती है नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी अहम बात है कि जो वोट्स कानूनी तरीके से जो वैलिड वोट्स हैं, वो जब तक काउंट नहीं होंगे तो नतीजे तब तक सामने नहीं आ पाएंगे। हालांकि देखा जाए तो जो अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो बाइडेन ने 2008 का जो रिकॉर्ड था उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा का, उस रिकॉर्ड को भी जो बाइडेन तोड़ चुके हैं। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि एक मजबूत टक्कर है। और यहाँ तक कि ट्रंप से आगे निकल चुके हैं जो बाइडेन, लेकिन अभी भी कुछ वोट्स की कमी है। 270 का आंकड़ा है। तो ऐसे में थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो हो सकता है आज शाम तक या कल तक तस्वीर साफ हो पाए और नतीजे सामने आ पाए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है अमेरिका की, ये भी देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, ये देखना होगा। लेकिन जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं जो बाइडेन की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शालिनी वांगू, 264 सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होने चाहिए जीत के लिए, व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए। क्या लगता है कि कोई आखिरी वक्त तक कोई करिश्मा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो वो काफी पीछे हैं जो बाइडेन से। क्या इसे जीत मानी जाए जो बाइडेन की? देखिए, अभी तक क्योंकि देखिए अमेरिका में जो हम देखते आए हैं, जब भी चुनाव होते हैं अमेरिका में हर 4 साल पे, तब ये देखते आए हैं कि जब भी जो कैंडिडेट पीछे होता है वो अपनी हार कबूल कर लेता है और वो पब्लिकली सामने आकर स्टेज पे आकर कहता है कि वो चुनाव हार चुका है। लेकिन इस बार जो चुनाव देखने को मिल रहे हैं काफी कांटे की टक्कर के हैं। और ऐसे में ट्रंप इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। ये साफ दिख रहा है ट्रंप के रवैये से, जिस तरह से वो वोटिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि टफ फाइट आगे भी जारी रहेगी। और जब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक ट्रंप अपनी हार नहीं मानेंगे। तो जब तक दूसरा कैंडिडेट अपनी हार नहीं मानता है तब तक पहले कैंडिडेट यानी जो बाइडेन की अगर हम बात करें तो उनको प्रेसिडेंट घोषित करना इतना आसान नहीं होगा जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं। हालांकि अगर वो कंसीड कर लेते हैं ट्रंप अपनी हार को, तो जो बाइडेन की राह आसान हो जाती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि वहां पे मुकाबला चल रहा है, कोरोना के चलते जो मैक्सिमम वोट्स इस बार हैं वो मेल के जरिए भी आए हैं, तो जाहिर तौर पर उनको गिनने में काफी वक्त लग रहा है। अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से काउंटिंग वहां पर जारी है। लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार और करना होगा और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि देखना ये भी होगा कि ट्रंप क्या अपनी हार कबूल करते हैं या नहीं। जी, जाहिर सी बात है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि दौड़ में जो आगे दिखाई दे रहे हैं वो जो बाइडेन हैं, और दूसरी तरफ कानूनी चाराजोई भी शुरू करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना ही होगा कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहती है, क्योंकि वोट में धांधली का इल्जाम ट्रंप लगातार लगा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शालिनी वांगू जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट और बातचीत करने के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल